प्रश्न देखो कह रहा है एग्जाम्पल 8 प्रूव दैट सिद्ध करना है कि b माइनस ए इक्वल टू देखो सिद्ध क्या करना है b माइनस ए बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या कीजिए सबसे पहले आपको ए और बी दो लेना होगा, तो लेट कर लो ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी बराबर ले लो 3 4 5 6। अब जो मिल कहता है पहले LHS में करिए। LHS में कहना है कि b माइनस ए करना है, तो b माइनस ए में क्या लिखेंगे 3 4 5 6 में माइनस कर देंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 8 तक। अब इस बात को समझना 3 4 5 6 क्या इसमें है कि नहीं है, तो जब इसमें है तो माइनस सब्बे हो गया, तो बचा हुआ क्या रह गया बचा हुआ रह गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। RHS देखिए क्या करना है, RHS में दिया हुआ है पहले a का क्या निकाला कॉम्प्लीमेंट, तो a का कॉम्प्लीमेंट कब निकलेगा जब यूनिवर्सल सेट रहेगा। यूनिवर्सल सेट में ये दोनों का टोटल एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तो मैंने एक और लेट कर लिया यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू, अब इसमें 1 से 10 तक ले लो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कहना है कि जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो दोनों का एलिमेंट उसमें होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक, ये मैंने ले लिया यूनिवर्सल से। अब a का कॉम्प्लीमेंट निकालो, a का कॉम्प्लीमेंट कहाँ तक 8 तक, 8 तक इसमें घट जाएगा, बचा हुआ क्या रहेगा 9 10, क्या रहेगा 9 10। अब निकालो b का कॉम्प्लीमेंट, तो b का कॉम्प्लीमेंट में 3 से 6 तक घट जाएगा, 3 4 5 6, इसके पहले वाला रहेगा 1 2 और 6 के बाद 7 8 9 और 10, ये हो गया। अब प्रश्न फिर क्या कह रहा है कि इस दोनों का घटा होना चाहिए RHS में, तो इस दोनों का घटा होगा मीन्स आ जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b का कॉम्प्लीमेंट घटाना है, तो a का मान कितना है 9 10, और इसमें देखिए यहाँ पर हो गया तुम्हारा a में है 9 और 10 और माइनस कर दो इसमें 1 से 1 2 7 8 9 10, इसके सभी एलिमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल मतलब होगा कि 9 10 इसमें से घट रहा है ना, मीन्स बचा क्या रह गया 5, इसलिए LHS बराबर हो गया, यही हमको प्रूव करना है। क्या प्रश्न है, यदि A का इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो और वो दोनों पाए हो, तो क्या कहता है कि सब दिखाना है कि A इतना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जैसे बात समझना, थोड़ा पहले समझना उसके बाद हम बताते हैं। कह रहे कि A का इंटरसेक्शन B नहीं, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है B नहीं, क्या है B नहीं। जैसे हम कहते हैं देखो A कॉम्प्लीमेंट, तो कोई यूनियन में यदि मान लो कि 1 से 10 तक, कितना 1 से 10 तक, एग्जांपल में मैंने ले लिया। अब A का डैश क्या कहेगा कि यदि आपका A रहे 1 2 3 4 5, A क्या रहे 1 2 3 4 5, तो A डैश जो हम लेंगे तो इतना घट करके बचेगा, इतना घट करके बचेगा। क्यों बचेगा, यानी A नहीं, A का हाँ 5 मिल जाएगा। A नहीं का मतलब हुआ कि A वाला एक भी एलिमेंट इसमें नहीं रहना चाहिए, वही बात है A का 5 तक जो एलिमेंट था इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए A का कहना है कि B नहीं।
अब यहाँ पर बी डैश नहीं कह रहा है, तो बी डैश नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी डैश कहने का नहीं कहने का मतलब, तो बी का मान अब देखना है हमको। पहले सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा। यूनिवर्सल सेट मान लो मैंने यही ले लिया। अब कहता है कि इस दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे वह क्या होना चाहिए, यानी एक भी नहीं मिलना चाहिए। मीन्स कि बी जो है सब मिलना चाहिए, लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट इकोटो नहीं मिलना चाहिए। मानते हैं कि देखो a बराबर 1 से 5 तक है, और हम b भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5। b कितना मान लिए, 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो b का कॉम्प्लीमेंट निकालो। b का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। तो b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 6 7 8 9 10। कोई जरूरी नहीं हमने जो एग्जाम्पल लिया वही ले सकते हैं तो पूरेगा, कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा तो पूरेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो दो चीज में कभी भी एक नहीं होना चाहिए। क्या, a और b का कॉम्प्लीमेंट कभी बराबर नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो पाया होगा। और सही एग्जाम्पल लिया, देखो यदि a का मान हमने 1 से 5 तक लिया है, तो b का कॉम्प्लीमेंट 1 से 5 तक के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी एलिमेंट यदि मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से समझो। ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ जब करेंगे तो बी डैश का एक कोई एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वह एक भी मान दे देगा। और एक भी मान नहीं दे उसी को कहते हैं हम लोग क्या, फाई कहते हैं। तो 1 से 5 तक यदि ए में आया तो बी का कॉम्प्लीमेंट 5 के बाद होना चाहिए या 1 से पहले होना चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्लीमेंट क्या लिए हैं। जैसे मैं ले लेता इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक नहीं बताते तो माइनस वाला भी होता प्लस वाला भी होता। तो 1 से पहले सब होता और 10 के बाद यानी कि 5 के बाद सब होता। तो ये केवल और केवल 1 से 5 तक छूट जाता। अब ये इंटरसेक्शन लगा के देखिए क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी का मान, ये दोनों में से एक भी नहीं मिल रहा है तो मिल गया 5। लेकिन अब कह रहा है ये तो दिया हुआ ही है प्रश्न में, ये तो हम लोग भी ने एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन दिखाना क्या है कि ए का सब तो सेट होना चाहिए बी में ना। अब देखिए क्या करना है, ए का सब तो सेट बी में है कि नहीं। तो ए का एलिमेंट कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5, और बी का भी एलिमेंट कितना है, उतने है। अब जब ए का भी एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों सेम है तो ए का टोटल एलिमेंट बी में है, इसलिए कहते हैं कि ए बराबर भी है बी और ए का सबसेट और बराबर बी, यही करना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट। यदि कोई ए और बी दो सेट है तब हम लोगों को दर्शाना है कि ए माइनस बी का यूनियन ऑफ बी का मान होगा ए। और एक चीज लगा दिया है कि इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ बी का सबसेट होगा ए। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ए और बी दो सेट, लेट मैंने किया ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बी का कर दिया 2 3 4 और ये लेट हो गया। अब कीजिए आप एलएचएस में सर्वप्रथम ए माइनस बी लेना है इसमें और यूनियन बी। तो ए माइनस बी पहले करो, तो बी को घटा दो ए बी से, बचेगा 1 5 6, ये बचेगा। अब इतना का a माइनस बी का आपको क्या करना है, यूनियन ले लेना है b के साथ। तो b में क्या है 2 3 4, कुल मिला के कितना हो जाएगा, फिर वही 1 2 3
4 5 6, देखो 2 3 इसमें 2 3 4 इसमें से आ गया और 1 5 6 इससे आ गया ये। अब RHS क्या कहता है, RHS कहता है A, तो A का मान कितना 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि यह बात बताइए कि B का देखो सब एलिमेंट, B का सब एलिमेंट A में है कि नहीं, तो B का सब एलिमेंट A में है या नहीं है, तो A का ज़्यादा एलिमेंट है B का ज़्यादा एलिमेंट है, A का ज़्यादा एलिमेंट है तो B का सब तो A में होगा, इसलिए कहेंगे कि इट इज ट्रू, यह सत्य है कि B का सब सेट A में है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है इफ A यूनियन B इज इक्वल टू C, इफ A यूनियन B इज इक्वल टू C और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, देन कह रहा है तब PT प्रूव दैट कि A बराबर C माइनस B, ये दिखाना है। A बराबर C माइनस B, ये दिखाना। तो A बराबर C माइनस B जो दिखाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर में कंडीशन है वो हम लोगों को लिख लेना है। क्या लिखना है देखो, तो क्या कह रहा है कि A यूनियन B का मान ऐसा हो जो C में हो जाए, क्या हो जाए C में हो जाए। तो चलिए हम A बराबर, देखिए एग्जाम्पल भी सोच समझ के लेना होगा। मान लीजिए कि 1 2 3 4 मैंने ले लिया और B का हमने एग्जाम्पल लिया 4 5 6 7 8। तो ध्यान देना अगला कंडीशन क्या कर रहा है, A और B का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5, मीन्स A का एक भी वैसा एलिमेंट जो B में ना हो और B का वैसा एलिमेंट जो A में ना हो। तो मैंने जो 4 दिया था एक्स्ट्रा उसको मैंने मिटा दिया। अब A और B तो हमारे पास ऐसा हो गया कि ये कंडीशन फॉलो किया। अब ये कंडीशन फॉलो करवाने के लिए तुमको C वैसा लेना है जिसमें A यूनियन B हो। तो A यूनियन B का मतलब 1 2 3 4 और 5 6 7 8, अब ये तुमको C भी आ गया। अब वैसा भी रूल ये फॉलो कर रहा है, कैसा रूल कि इंटरसेक्शन भी 5 है और यूनियन भी C के बराबर है। तो लिखेंगे कि चूंकि A इंटरसेक्शन B बराबर ये ट्रू है ये, और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू C, ये भी मैंने ट्रू बताया। अब कंडीशन यहाँ से आना है कि A बराबर होना चाहिए C माइनस B। RHS करके देख लो कि RHS में ये मान हो रहा है कि नहीं। RHS से क्या होगा C माइनस B, C का मान देखो कितना है 1 2 3 से लेकर के 8 तक, और माइनस B घटा दीजिए 5 6 7 8, 5 6 7 8 इससे निकाल दो 1 2 3 4 बचेगा, क्या बचेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 का मान कितना है A है, और इसलिए हो गया आपका यही जो पूछ रहा था कि A बराबर C माइनस B, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है if A is any set then prove, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि A का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A होता है।
देखो क्या करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट है तो एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा और एक ए लेना होगा। तो लेट कर लो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए का कोई भी कॉम्प्लीमेंट लो, चाहे वो उसमें हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ए का मैंने ले लिया 1 2 3 4 बस। अब चाहिए हमको ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 घट के कितना बचेगा 5 6 7 8 ये बचेगा ना। पुनः कहता है इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हो गया इतना, इसका कॉम्प्लीमेंट तो इससे घटा दो, 5 6 7 8 खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 बचेगा और ये मान किसका बचा, ए का बचा। इसलिए ए पर कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। डबल कॉम्प्लीमेंट में तो कॉम्प्लीमेंट का मान कितना हुआ 5 6 7 8। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी घटता है किससे घटता है, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से 5 6 7 घटा दिए तो डबल कॉम्प्लीमेंट निकला कितना 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट, दो समुच्चय है देन, तब कह रहा है कि ए का यदि सबसेट बी में है, यदि करके तो सिद्ध करना है कि प्रूव दैट कि बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए का कॉम्प्लीमेंट। ये करना तो प्रूफ कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लो, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, यूनिवर्सल सेट चाहिए हमको। तो यूनिवर्सल सेट ले लो 1 2 10 तक। ए इससे निकाल लो 1 2 3 4 5। अब बी निकाल लो 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसा क्यों लिए, ऐसा इसलिए लिए कि क्या करा, ए का सभी को इसमें होना चाहिए बी में, ये कंडीशन कर रहा है, इसलिए ए का सभी इसमें बी में डाल दिए। अब क्या करना है, ये तो है ये है, अब ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि बी का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट 6 तक घटा दो तो 7 8 9 10 बचेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 1 से 5 तक, बचा हुआ रह जाएगा 6 7 8 9 10। अब बी में किसको घटाना है, बी में ए को घटा दीजिए। बी का मान देखिए कितना है, बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, हाँ तो वही हुआ कि बताना है कि अब ये इसमें है कि नहीं है। तो बी का देखो एलिमेंट कितना है 7 8 9 10, इसमें भी कितना है 7 8 9 10, इसलिए बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए में है। तो ये हो गया प्रूफ। अगला प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग बना देंगे। हम प्रश्न लिख देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। कहता है पी टी प्रूव दैट ए का इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। बन जाएगा ना, ये वाला इसके पहले वाले सवाल में था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी बराबर 5 है यदि, तो ये ऐसा होना चाहिए, मतलब कि 5 होगा तो कहा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, आई डबल एफ जहाँ लिखा हुआ रहे उसका नाम है इफ एंड ओनली इफ, इसका का नाम क्या हुआ, यदि और यदि, या केवल और केवल, यानी कि एक ही बात का कि केवल और केवल ऐसा परिस्थिति होगा तभी ये बात फॉलो करेगा। तो परिस्थिति क्या कह रहा है, देखो कि ए का सभी सबसेट किसमें हो, बी में हो, तो ए का मान ले लिए 1 2 3, अब बी का ले लिए जो इससे ज्यादा है 1 2 3 4 में ले लिए। अब इसका सब तो इसमें है, तो फॉलो क्या करना है, देखिए a माइनस बी करके हम लोग देखते हैं। तो a माइनस बी करो, a माइनस बी, a का मान है 1 2 3, इसमें घटाना है 1 2 3 4 तक घटेगा। अब बताइए कि इसका तीनों से निकलिए गया तो क्या बचेगा 5, यानी कि यदि a का सबसेट b में है तो उस परिस्थिति में माइनस बी निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा 5 होगा। प्रश्न ये तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, कहता है कि A यूनियन B बराबर हो जाएगा A इंटरसेक्शन B के केवल और केवल, यानी कि आई डबल एफ परिस्थिति दे दिया है कि जब A और B बराबर हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि A और B बराबर रख करके ऊपर वाला पुरता है या नहीं पुरता है, ये प्रूव करना है। चलिए लेट कर लिया मैंने, A का मान 1 2 3 4, इफ एंड ओनली इफ बनाना है, मतलब कि लिखना है, तो 1 2 3 4 ही होगा क्योंकि A और B का मान क्या है, बराबर है। अब इसमें कह रहा है LHS लो, LHS में A यूनियन B, तो A और B बराबर है तो यूनियन B 1 2 3 4 हो जाएगा। और जब A इंटरसेक्शन B कह रहा है तो ये भी बराबर है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अब जब दोनों बराबर है तो LHS और RHS जरूर बराबर होगा। ये प्रूफ HW में जितना बताया उसको रिवाइज करते हैं।